अगर मैं कहूँ कि एक संत को एक ही समय में दो जगहों पर देखा जा सकता है, क्या आप विश्वास करेंगे? क्या कोई व्यक्ति एक ही समय में दो अलग अलग स्थानों पर मौजूद हो सकता है? आज के इस अध्याय में योगानंद जी ने एक ऐसे संत की कहानी बताई है जिसने सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। यह अध्याय आध्यात्मिक शक्तियों के ऐसे रहस्य खोलता है जिसमें एक ऐसे संत की अद्भुत घटना का वर्णन है जिन्हें लोगों ने एक समय में दो अलग अलग स्थानों पर देखा। जब योगानंद जी 12 वर्ष के थे तब उन्होंने एक दिन अपने पिताजी से कहा कि क्या मैं बनारस जा सकता हूँ। तब दूसरे दिन योगानंद जी के पिताजी ने योगानंद जी को बुलाया और कुछ रुपए और 2 पत्र देकर कहा कि बनारस में मेरे एक मित्र केदारनाथ बाबू को एक कार्य के विषय में प्रस्ताव भेजना है, तो यह पत्र उन तक पहुंचा देना। क्योंकि केदारनाथ बाबू का पता मुझसे कहीं भी खो गया है और वह मुझे अब मिल नहीं रहा है, तो जो ये एक पत्र है वो केदारनाथ बाबू के लिए है। और केदारनाथ बाबू से मिलने के लिए तुम्हें स्वामी प्रणवानंद से मिलना होगा, उनके पास जाना होगा, जो कि हम दोनों के ही मित्र हैं और मेरे गुरु भाई हैं। उनके साथ से तुम्हें भी लाभ होगा। और यह दूसरा पत्र तुम स्वामी प्रणवानंद जी को देना, जिससे कि तुम्हें वे पहचान लेंगे और केदारनाथ बाबू से भी मिलवा देंगे। जैसे ही योगानंद जी बनारस पहुंचते हैं तो वे सीधे स्वामी जी के निवास स्थान पर पहुंच जाते हैं। और जब वे निवास स्थान पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ जो मेन गेट था वहाँ का वह खुला हुआ दिखाई देता है। तो वे सीधे अंदर जाकर दूसरी मंजिल पर स्थित एक हॉल जैसे कमरे में पहुँच जाते हैं। जैसे ही वे कमरे में पहुँचते हैं तो उनको एक व्यक्ति दिखाई देते हैं जो कि फर्श पर एक ऊंची उठी हुई एक चौकी पर बैठे हुए हैं और एक अधो वस्त्र उन्होंने धारण कर रखा है और वे पद्मासन में बैठे हैं। उनके होठों पर शांत सुंदर मुस्कान खेल रही थी। और जैसे ही योगानंद जी ने कमरे में प्रवेश किया तो जो स्वामी जी थे उन्होंने उनका स्वागत इस तरह करा कि जैसे वो उनको पहचानते थे। और स्वामी प्रणवानंद जी ने बहुत ही शांत स्वर में योगानंद जी को पुकारा कि बाबा आनंद, क्या तुम आ गए हो? जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला तो योगानंद जी ने उनके चरण स्पर्श किए और उनसे पूछा कि क्या आप स्वामी प्रणवानंद जी हैं? उन्होंने हाँ में सर हिला दिया और योगानंद जी से पूछा, तुम भगवती के बेटे हो? इससे पहले कि योगानंद जी अपने जेब से पिताजी का पत्र निकालकर उनको दे पाता, उनसे पहले ही वह उनको पहचान चुके थे। आश्चर्यचकित होकर योगानंद जी ने अपने पिताजी का जो परिचय पत्र था वह निकालकर उनके हाथ में थमा दिया। और एक बार फिर से योगानंद आश्चर्यचकित हो गए, विस्मित हो गए कि जब स्वामी जी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए केदारनाथ बाबू को अवश्य ढूंढ निकालूंगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद योगानंद जी और स्वामी जी बिल्कुल शांत हो गए। और योगानंद जी अभी यही सोच रहे थे कि ये मुझे कैसे मिलवाएंगे केदारनाथ बाबू से। और इतना अभी वे सोच ही रहे थे कि स्वामी जी ने कहा कि छोटे महाशय, चिंता मत करो, जिनसे तुम मिलना चाहते हो वे आधे घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। योगीवर मेरे मन को पढ़ रहे थे। अब योगानंद जी सोच रहे थे कि शायद वे मेरे मन को पढ़ रहे हैं। उस समय यह कोई बड़ी बात भी नहीं थी, क्योंकि पुराने समय में लोग एक दूसरे के मन को पढ़ लेते थे। तो इस तरह योगानंद जी को ज़्यादा आश्चर्य भी नहीं हुआ और वे थोड़े से विस्मित भी थे कि आधे घंटे के अंदर अंदर वो मेरे जो पिताजी के मित्र केदारनाथ हैं उनको कैसे मुझसे मिलवा देंगे। जब पूरे 30 मिनट बीत गए तो स्वामी जी एकदम अचानक उठ गए और कहा कि लगता है केदारनाथ बाबू दरवाजे के निकट पहुंच गए हैं।
तभी योगानंद जी ने सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आहट सुनी। बहुत ही विस्मित होकर वे सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। बिना किसी संदेशवाहक के उन्होंने पिताजी के मित्र को कैसे बुला लिया और यह कैसे संभव हो सकता है। तो योगानंद जी ये मन ही मन सोच रहे थे। मेरे यहाँ आने के बाद स्वामी जी मेरे अतिरिक्त किसी से भी उन्होंने बातचीत नहीं करी और ना ही यहाँ पर इस बड़े हॉल कमरे में कोई तीसरा आया, तो वो बिना किसी संदेश को कहीं तक पहुँचाए केदारनाथ बाबू को कैसे बुला सकते हैं। तभी इतना सोच ही रहे थे कि वे चुपचाप उठकर कमरे से बाहर गए और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। आधे रास्ते में ही मध्यम कद वाले एक दुबले पतले गोरे रंग वाले व्यक्ति से योगानंद जी की भेंट हुई और जैसे वे किसी जल्दी में लग रहे थे, तो एकदम से योगानंद जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या आप केदारनाथ बाबू हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ। क्या तुम भगवती के बेटे हो जो मुझसे मिलने के लिए यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हो? तो वे इस बातचीत में योगानंद जी उनसे पूछते हैं कि महाशय, पर आप यहाँ आए कैसे हैं? तो केदारनाथ बाबू योगानंद जी को बताते हैं कि यह सब कुछ रहस्यमय है। जब 1 घंटे पहले मैंने गंगा स्नान समाप्त किया था, तब स्वामी प्रणवानंद जी मेरे पास पहुँचे और मैं सोच भी नहीं सकता कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं उस समय वहाँ था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भगवती का बेटा मेरे घर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो मैंने खुशी से तैयार हो गया। हम लोग हाथ में हाथ डालकर चलने लगे, किंतु खड़ाऊ पहनने के बावजूद भी स्वामी जी आश्चर्यजनक ढंग से मुझे पीछे छोड़कर आगे निकल गए। हालांकि मैं ये मजबूत जूते पहने हुआ था, तब भी स्वामी जी मुझसे आगे निकल गए। और फिर प्रणवानंद जी ने अचानक से रुककर मुझसे पूछा कि मेरे घर पहुंचने में तुम्हें कितना समय लगेगा? तब मैंने कहा आधा घंटा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अभी कुछ काम है। उन्होंने एक रहस्यमय दृष्टि मुझ पर डाली। अब मुझे तुम्हें पीछे छोड़कर जाना होगा। तुम सीधे मेरे घर पहुंच जाओ, जहां मैं और भगवती का बेटा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा कहकर वे मुझसे बहुत आगे निकल गए। योगानंद जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनको लग रहा था कि उनका दिमाग तो नहीं फिर गया है। तो वे केदारनाथ बाबू से पूछते हैं, क्या आप उनसे मन दृष्टि से मिले थे या वास्तव में उन्हें देखा था, उनके हाथों का स्पर्श किया था और उनकी पदचाप सुनी थी? तो इसके जवाब में केदारनाथ बाबू कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो? गुस्से में वे उनका चेहरा तमतमा गया। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या तुम यह नहीं समझ पा रहे हो कि केवल स्वामी जी के माध्यम से ही मुझे पता चल सकता था कि तुम यहाँ मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो? पर यह देखिए कि मैं 1 घंटा पहले यहाँ आया और तब से अब तक स्वामी प्रणवानंद जी एक क्षण के लिए भी मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हुए। ऐसा योगानंद जी केदारनाथ बाबू से कहते हैं कि जब 1 घंटा पहले मैं यहाँ पर आया था तो वो इधर उधर कहीं भी नहीं गए और जो भी हम उनके स्वामी जी के और योगानंद जी के बीच में बातचीत हुई थी, वे सारी बातचीत उन्होंने केदारनाथ बाबू को सुना दी। तो उनकी आंखें फैल गई थी। हम लोग इस भौतिक युग में जी रहे हैं या स्वप्न देख रहे हैं? मैंने अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार का चमत्कार देख पाने की आशा नहीं की थी। मैं तो समझता था कि यह स्वामी जी केवल एक साधारण मनुष्य हैं और अब देखता हूँ कि यह एक और शरीर भी धारण कर सकते हैं, उसके द्वारा काम भी कर सकते हैं। हम दोनों ने साथ साथ ही स्वामी जी के कमरे में प्रवेश किया। केदारनाथ बाबू ने चौकी के नीचे पड़ी खड़ाऊ की ओर इशारा किया। केदारनाथ बाबू और योगानंद आपस में विस्मित होकर बातचीत करते हुए कमरे में प्रवेश करते हैं और जैसे ही कमरे में प्रवेश करते हैं तो केदारनाथ बाबू जो चौकी के नीचे खड़ाऊ पड़ी थी स्वामी जी की, उनकी तरफ इशारा करते हैं और योगानंद जी से कहते हैं, देखो ये वही खड़ाऊ हैं जो स्वामी जी ने घाट पर पहनी हुई थी। उन्होंने फुसफुसा कर कहा। धीरे से उन्होंने जो है योगानंद जी से बात कही। उन्होंने केवल एक अधोवस्त्र पहन रखा था, जैसा उन्होंने अभी पहन रखा है।
केदारनाथ बाबू ने जब स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया तो स्वामी जी मेरी ओर देखते हुए विनोदपूर्ण ढंग से मुस्कुराए। तुम इस सबसे इतने स्तंभित क्यों हो? तो जब केदारनाथ बाबू उनके चरण स्पर्श कर रहे थे तो स्वामी जी योगानंद जी को देखते हैं और कहते हैं कि तुम इतने विस्मित क्यों हो? दृश्य जगत की सूक्ष्म एकता सच्चे योगियों से छिपी नहीं रहती। मैं सुदूर कोलकाता में रहने वाले अपने शिष्यों के सामने क्षण भर में प्रकट होकर उनसे वार्तालाप कर सकता हूँ और वे भी इसी प्रकार स्थूल जगत की प्रत्येक बाधा को अपनी इच्छा अनुसार पार कर सकते हैं। तो इस प्रकार ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पुस्तक में द्विशरीरी संत के बारे में जो कुछ भी मैंने समझा वह आपके साथ साझा किया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।